आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय निकाय का बाह्य गुण है। तो ऑप्शंस पे यहाँ पर दिए हुए हैं आयतन तथा तापमान, दूसरा है दाब तथा तापमान, तीसरा है आयतन तथा ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा? इसे हम इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं। और आंतरिक ऊर्जा और सीपी विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत दाब पर। ये कहा गया है कि कौन सा इनमें से कौन सा बाह्य गुण है उष्मागतिकीय निकाय के लिए। तो हम सबसे पहले समझें कि उष्मागतिकीय निकाय अगर हमारे पास होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम उष्मागतिकीय निकाय अगर मान लीजिए हमारे पास है, ठीक, तो उष्मागतिकीय निकाय हम कहेंगे किसे? देखिए, उष्मागतिकीय निकाय जो होते हैं वो एक तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण जो उनमें होता है, ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित की जाती है, उत्सर्जित की जाती है, उस बीच पे उसके अनुसार कार्य के लिए कार्य उससे प्राप्त होता है या कार्य उसे दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से किसी निकाय के लिए ऊर्जा के स्थानांतरण से कोई प्रक्रम यहाँ पर होगा, जिसे हम बोलेंगे उष्मागतिकीय निकाय, ठीक है। अब उष्मागतिकीय निकाय के लिए बाह्य गुण की बात की जा रही है। तो अगर हम उष्मागतिकीय निकाय में उनके गुणों को दर्शाएं तो इसे दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। एक होते हैं बाह्य गुण और दूसरा होते हैं आंतरिक गुण, ठीक है। अब देखिए, बाह्य गुण, आंतरिक गुण, तो बाह्य गुण को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसी तरह से कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए, बाह्य गुण और आंतरिक गुण कैसे अंतर करेंगे? अंतर केवल एक चीज से किया जा सकता है। कौन सा? वो टर्म होता है द्रव्यमान या एम के रूप में। एम इसे हम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। अब देखिए, हमारे पास उष्मागतिकीय निकाय है, अगर हम उनमें द्रव्यमान का परिवर्तन कर देते हैं। द्रव्यमान का परिवर्तन किस तरह से? अगर हमने उसके कुछ हिस्से को निकाल दिया, मतलब द्रव्यमान हमने कम कर दिया, द्रव्यमान को अगर उसमें जोड़ दिया तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या आंतरिक गुण जो होते हैं वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। ये केवल उष्मागतिकीय निकाय के लिए उनकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, प्रकृति को स्पष्ट करते हैं और द्रव्यमान से इनका अंतर नहीं होता है। अब देखिए, अगर हमने क्या किया, उष्मागतिकीय निकाय है, निकाय के लिए उसका द्रव्यमान है, ठीक है। अब अन्य गुणों के आधार पर, जैसे कि तापमान की हम बात करें, तापमान है, अगर हमने उसका एक टुकड़ा हिस्सा अलग कर लिया उष्मागतिकीय निकाय से, तो उस हिस्से के लिए भी जो अंदर उसमें उपस्थित कण होंगे उनका भी तापमान उतना ही होगा जितना कि उष्मागतिकीय निकाय के पहले गुण में था। या हम दोनों को अलग अलग कर दिए तब भी तापमान का मान नियत रहेगा। इसी तरह हम बात करेंगे दाब की, तो दाब भी यहाँ पर नियत रहता है। अगर हमने द्रव्यमान में परिवर्तन किया, वहां से उष्मागतिकीय निकाय के कुछ हिस्से को अलग कर दिया या कुछ हिस्सा हमने जोड़ दिया, तब भी जो दाब का परिमाण है वो नियत रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं घनत्व की, इसी तरह हम बात कर सकते हैं कोई भी विशिष्ट गुणों को, ठीक है। विशिष्ट गुण का मतलब होता है कि वे द्रव्यमान से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या लिख दिया? इसे हमने लिख दिया विशिष्ट गुण, ठीक। अब इन गुणों को छोड़ करके कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो बाह्य गुण के अनुसार द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ये जो आंतरिक गुण है केवल प्रकृति पर निर्भर कर रहे थे, ये प्रकृति के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करेंगे बाह्य गुण के लिए। तो बाह्य गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बाह्य गुण के लिए हमने लिया आयतन। अब हमने क्या किया, उष्मागतिकीय निकाय था, उसमें से कुछ हिस्सा अलग कर दिया, कुछ हिस्सा मान लीजिए ये हिस्सा हमने अलग कर दिया है। तो ये हिस्सा अलग करने पर अब जो आयतन था प्रारंभिक रूप से वो परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अभी हमने कहा कि वास्तविक रूप से जो आयतन था वो v था, हमने कुछ हिस्सा निकाल लिया उसमें से। अब कुछ हिस्सा निकाला, उसे हमने डेल वी कहा और डेल वी हमने निकाल दिया, ठीक है। डेल वी निकाल दिया तो बचा हिस्सा कितना? इसे हम v ऋण डेल वी के रूप में ही लेंगे, ठीक है। और ये मान किसके बराबर होगा? मान लीजिए ये मान v डैश के बराबर होता है। वैसे v डैश के लिए हम क्या कह सकते हैं? v डैश के लिए हम कह सकते हैं कि उसका मान v की तुलना में क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बाह्य गुण इस तरह से हुए। इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा को ई से व्यक्त किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में द्रव्यमान में परिवर्तन होने से उसके परिमाण में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण होते हैं जो बाह्य गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय निकाय का बाह्य गुण है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अभी हम साथ साथ देखें तो दो हमें सही यहाँ पर पेयर्स मिलने चाहिए। जैसे पहले दिया हुआ है v तथा t, ये दोनों मिलकर के दोनों के दोनों बाह्य गुण तो नहीं है, ठीक है। टी यहाँ पर आंतरिक गुणों में आता है, टी जहाँ आंतरिक गुणों में आएगा, दाब यहाँ पर आंतरिक गुणों में आएगा, लेकिन v और e अगर एक साथ दिए हुए तो ऑप्शन सी यहाँ पर बताता है कि ये दोनों बाह्य गुण को प्रदर्शित करते हैं किसी उष्मागतिकीय निकाय के लिए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।